में गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखोठो श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुखोठो। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान भक्ति परमारथ और रूहानियत के शहंशाह श्री श्री 108 श्री परमहंसों के परम पवित्र पावन चरणारविंदों में लगाते हुए एवं हाजिर हजूर श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी का सुंदर दर्शन दीदार करते हुए अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु प्रेम सहित मिल करके बोलना जयकारा। श्री परमहंस दयाल जी की असीम कृपा से ये घड़ी सुहानी आई है। ज्योति धाम में पावन श्री दर्शन दिए सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। सज्जनों, कल सभी गुरुमुखजन वो दिव्य नजारा देख रहे थे जिस दिव्य नजारे को देखने के लिए स्वर्ग के देवी देवता भी लगाए थे। हमारे महाप्रभु श्री हजूर सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी ने स्वयं श्री परमहंसों की दिव्य ज्योति को यहाँ प्रकट करके हम गुरुमुखों पर बड़ा भारी उपकार किया है। इस सद्गुरु के उपकार का बदला दिया न जाए, तीन लोगों की संपदा भेंटत मन से हो जाए। अपने मालिक के उपकारों का बदला जीव जन्मों जन्मों तक नहीं दे सकता। तीनों लोगों की संपदा अगर भेंट करता है तो भी मन से हो जाता है। इसी सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी की असीम कृपा कि हजारों किलोमीटर यात्रा करके हम गुरुमुखों की अतुल करुण पुकार को सुन करके महाप्रभु जी ने अपने सुकोमल तन की परवाह न कर हम गुरुमुखों को जो अपने परम पवित्र पावन दर्शन दीदार दिए हैं और एक गुरुमुखों को इस धरा पर एक सचखंड बना करके दिया है, उसके लिए मैं अपनी तरफ से समस्त संत मंडली की तरफ से सभी गुरुमुखों की तरफ से श्री सद्गुरु देवदाता दयाल जी महाराज जी के पावन चरणारविंदों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन एवं शुक्राना अदा करता हूँ। सज्जनों, कल हमारे महाप्रभु जी ने पावन सुंदर वचनों में फरमाया ये जितनी भी रचना है ये सब हमारे इष्ट देव नैनाभिराम श्री श्री 108 श्री हजूर श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की आशीर्वाद कृपा है। और बहुत सुंदर वचनों में फरमाया कि वो स्वयं यहाँ प्रकट है। कितनी बड़ी बात फरमाई। और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के हुक्म अनुसार ये सब कार्रवाई हो रही है। और वही श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की दिव्य ज्योतें यहाँ प्रकट हुई और स्वयं हजूर श्री सद्गुरु देव महाराज जी प्रकट होकर के सब गुरुमुखों को अपना जो पावन आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, अपनी असीम कृपा बरसा रहे हैं। एक दफा श्री श्री 108 हमारे इष्ट देव नैनाभिराम प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय हजूर श्री परमहंस अवतार जी महाराज श्री पंचम पातशाही महाराज जी ऐसे ही सुंदर पावन श्री मंदिर का उद्घाटन करने के लिए हरिद्वार में कृपा फरमाई। स्वर्ण नगर में तो आप कृपा फरमाई तो आपके पावन श्री दर्शनों के लिए बहुत से गुरुमुख जन संगत आई थी। और वहाँ
कुछ संत भी आए हुए थे जो वहीं के थे। उन्होंने बेनती की कि हमें भी पावन श्री दर्शन हो। श्री आज्ञा और मौज अनुसार उनको पावन श्री दर्शनों के लिए श्री गुरु महाराज जी के चरणों में लेकर के गए। और बहुत संत थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, और नेत्रों में जो है उनकी अश्रुधारा प्रेम थी। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में जब पहुंचे तो श्री हजूर महाराज जी ने सुंदर दर्शन दीदार दिए और पूछा कि आप कहां से आए? तो उन महात्मा जनों ने कहा, किसी ने कहा स्वामी जी हम ऋषिकेश से आए हैं, किसी ने कहा हरिद्वार के पार तट के ऊपर वहां मेरा स्थान है। क्या करते हो? भजन करते हैं, साधना करते हैं। और बताया कई कई वर्षों से, किसी ने कहा 30 साल से, 40 साल से, 50 साल से। श्री गुरु महाराज जी ने वचन फरमाए कि आपको इतने वर्ष हो गए हरिद्वार में साधना करते हुए, क्या कभी हरि के दर्शन हुए हैं? तो सबने हाथ जोड़े, प्रार्थना की, प्रभु हमारी तपस्या का यही फल है। आज तक तो हमने कभी दर्शन नहीं किए थे, परंतु आज हमें स्वयं हरि के दर्शन हो गए। वहां एक सुंदर दोहा लिखा था कि आज तो कमाल में कमाल हो गया, हरिद्वार में हरि का दीदार हो गया। ज्योति धाम के गुरुमुख जन बेनती करते हैं कि आज तो कमाल में कमाल हो गया, ज्योति धाम में हरि का दीदार हो गया। श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी ने बहुत सुंदर वचन फरमाए। उनका प्रेम देख करके फरमाया, प्रभु को अगर पाना चाहते हो तो एक ही रास्ता है कि दर दरवेश साध हैं, दर दरवेश साध हैं, इनते सब कुछ होए, तुरंत मिलावे राम से, इनसे मिले जो होए। कि वक्त के संत महापुरुष, हृदय का दरवाजा खटखटाने वाले, हृदय को रोशन करने वाले, परम पिता परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, उनके सुंदर दर्शन दीदार कराने वाले कौन है? वो वक्त के महापुरुष हैं, वही है। तुरंत मिलावे राम से, इनसे मिले जो कोई। वो तुरंत मिलाते हैं, एक पल नहीं करते, तुरंत मिला लेते जो इनसे मिले। और इनसे मिलने का साधन कौन सा है? प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, आज्ञा और मौज में चलना, ये गुरुमुखों का नियम है। अगर जिनके नियमों में चलता है, पालना करता है, तो इससे मिला है। वर्णन भी करते कौन है महापुरुष? कि जाते मुर्शिद को दिया हक ने कमाल। जाते मुर्शिद वक्त के पूर्ण महापुरुष, जो आज श्री परमहंस दयाल जी महाराज जी की जोर श्री परमहंस महाराज यहाँ विराजमान है। जाते मुर्शिद को दिया हक ने कमाल, परमात्मा ने वो कमाल दिया है, इनकी सोहबत कर देगी तुझको निहाल। इनकी संगत में रहोगे तो निहाल ही निहाल हो जाओगे। एक प्रेमी भी लिखता है कि जब तक तुमसे दूर रहे तो अपना बुरा था हाल, सदगुरु का दरबार मिला तो हो गए माला माल। प्रभु जब आपसे दूर थे बहुत बुरा था, माया ने घेरा हुआ था, आपकी चरण शरण मिल गई तो भक्ति की दौलत से माला माल हो गए। तो वर्णन करें, इनकी सोहबत कर देगी तुझको निहाल, जाते मुर्शिद ही खुदा की जात है। वक्त के संत सदगुरु स्वयं परमेश्वर का रूप होते हैं। कर यकीन दिल से, ये सच्ची बात है। तो फकीर साईं फरमा रहे हैं कि यकीन कर दिल से, ये सच्ची बात है, ये हकीकत है। एक जगह वर्णन भी करते हैं कि प्रभु अपने मुख कहो, प्रभु अपने मुख कहो, संत मेरी देह इनके चरणन की मुझे प्यारी लागे थे। कि जो वक्त के महापुरुष है, प्रभु फरमा रहे हैं, वो मेरी देह है, वो मेरा रूप है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी भी फरमाते हैं, वो दो संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संत ना मुझसे न्यारे, बिन सत्संग में मिल नहीं पाऊं, चाहे कोटि यत्न कर डाले। हे उदो मुझे खोजता है, मैं कहां मिलूंगा? अगर वक्त के महापुरुष मिल जाते हैं तो मैं मिल जाता हूं। उन्होंने एड्रेस बता दिया, मेरे से जुदा नहीं है।
बिन सत्संग में मिल नहीं पाऊं। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग कहते हैं सत्य का संग करना, और सत्य का संग हमें भगत के महापुरुष ही कराते हैं। कल मेरे महाप्रभु जी ने फरमाया था, कबीर आदि साथिये कोट ग्रंथ कर जान, नाम सत्य जग झूठ है श्रुत शब्द पहचान। क्या सुंदर वचन फरमाए। करोड़ों ग्रंथों का सार कि नाम ही सत्य है, और महापुरुष हमको सत्य से मिलाते हैं। सत्संग है, ये है सत्य जो हम यहाँ बैठे कर यकीन दिल से ये सच्ची बात है। हाथ मत छोड़ समझने का छोटा कभी, बहुत लंबा है सुन लीजिए छुरी। हाथ इनका पहुंचा है अफलाक तक है नहीं महदूद, हरगिज खाक तक। जो आप कर कमल देखते हैं, क्या हमारे ऊंचे भाग्य है। भक्तजन तो मंदिरों में जाते हैं, देव स्थानों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, क्या क्या ख्यालों से जाते हैं, किस भाव से जाते हैं, परंतु श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के रूप में स्वयं परमेश्वर उनको अपने कर कमलों से जब दोनों कर कमल उठाते हैं तो इस लोक का भी आशीर्वाद देते हैं और परलोक का भी आशीर्वाद देते हैं। ये बड़ी महान कृपा है श्री गुरु महाराज जी की हम जीवों पर, जो अपने तन की परवाह न करते हुए हम पर असीम कृपा फरमा रहे हैं। हमारा फर्ज बनता है कि उनका संग करना है। वो साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर हैं। पढ़ते हैं, सुनते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री गुरु चरण तस्मै। साक्षात है। आपको साक्षात करके जिन्होंने मान लिया तो उन्होंने सब कुछ पा लिया। मानता कौन है? जो हुक्म में चल रहा है। कल भी वचन हुए थे, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सिमरन दर्शन ध्यान, श्री हजूर श्री शहनशाह श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने आत्म कल्याण के जो नियम बनाए हैं, उन नियमों की पालना करेंगे तो सोचो सत्य का संग करने। और 2 घंटे भजन अभ्यास, बेशक इकट्ठे नहीं बैठ के कर सकते, आधा आधा घंटा 1 घंटा इन नियमों की पालना करनी है। श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना लोक परलोक सुधार देना है। आज के शुभ पावन अमृत वेले सुंदर दर्शन दीदार की श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की रहमत की सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंद प्रवासी भगवान की जय।